दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबर में, जिसमें बात करेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की पूजा के लिए नए नियम बांग्लादेश में जारी किए गए हैं। जो बाइडेन की तरफ से बड़ा संकेत F-35 फाइटर जेट को लेकर दिया गया है कि अमेरिका भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इस फिजिकल ईयर के अंत तक 1.25 लाख करोड़ की डिफेंस डील भारतीय नेवी साइन करने जा रही है। इसमें कौन कौन सी मेगा डील शामिल होगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग खबर है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं बांग्लादेश सरकार के नए नियम के बारे में, जिसने एक बार फिर से बांग्लादेश में माहौल खराब करने का काम किया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय ने तालिबानी फरमान जारी किया है। मंगलवार 10 सितंबर को जारी बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के आदेश में दुर्गा पूजा से पहले देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निर्देश किया गया है। इसमें पूजा समितियों को अजान और नमाज से 5 मिनट पहले दुर्गा पूजा से जुड़े अनुष्ठान और साउंड सिस्टम बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश में हिंदू समुदाय में आक्रोश है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आदेश की तुलना लोग तालिबानी फरमान से कर रहे हैं। इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा से पहले ये दूसरा बड़ा स्टेप है जो बांग्लादेश ने लिया है। इससे पहले वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश से मछली आती थी, जिसका सेवन दुर्गा पूजा के दौरान वेस्ट बंगाल के लोग काफी भारी मात्रा में करते थे, उस पर बांग्लादेश की तरफ से बैन लगाया गया था। इसके बाद भारत को अब इस मछली को खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके दूसरे देशों से मंगाना होगा। वहीं पर अब दुर्गा पूजा से पहले इस तरह का फरमान अंतरिम सरकार की तरफ से बांग्लादेश में जारी किया गया है। बांग्लादेश सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना हो रही है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने जहांगीर आलम का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बांग्लादेश गृह मंत्रालय के सलाहकार से मिलिए जो निर्देश दे रहे हैं कि हिंदुओं को अजान से 5 मिनट पहले अपनी पूजा, संगीत और अन्य चीजों पर रोक लगा देनी चाहिए, वरना गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। ये नया तालिबानी बांग्लादेश है, लेकिन कोई भी बॉलीवुड या बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए प्ले कार्ड नहीं उठाएगा, क्योंकि वह हिंदू है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार है। बांग्लादेशी हिंदू 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा मनाएंगे। चौधरी ने दावा किया कि हिंदू समुदाय के लोगों की आवाजाही के कारण दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था में बनाए रखने में समस्या आती है। उन्होंने कहा कि बहुत से बांग्लादेशी लोग पूजा मनाने के लिए भारतीय क्षेत्र में जाते हैं, जबकि भारतीय लोग हमारे क्षेत्र में आते थे। इस बार अंतरिम सरकार ने इस आवाजाही को भी रोकने का फैसला किया है। जहांगीर आलम ने यह भी कहा कि मैंने इस बार सीमावर्ती क्षेत्रों में पूजा मंडप बनाने का अनुरोध किया है, ताकि हमारे लोगों को पूजा देखने के लिए दूसरी तरफ न जाना पड़े। दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं पर बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले की खबर आती है। हालांकि जहांगीर आलम ने दावा किया है कि इस बार मूर्तियों के निर्माण के समय से ही हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के फरमान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है, और ये बेहद इंटरेस्टिंग साथ ही चौंकाने वाली खबर भी है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने भारत को एक स्पष्ट संदेश दिया है। भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कोई भी हथियार प्रणाली या रक्षा हार्डवेयर अब प्रतिबंधित नहीं है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियां MIM-104 पेट्रोइट और थर्ड ऑफर की है। इनका उद्देश्य भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने से रोकना था। हालांकि भारत ने S-400 खरीदने का निर्णय लिया, लेकिन इस फैसले के बावजूद बाइडेन प्रशासन भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और गहरा करने की कोशिशों में लगा हुआ है। MIM-104 पेट्रोइट एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि मध्यम दूरी और उच्च ऊंचाई से हवाई खतरों से रक्षा करता है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और उन्नत फाइटर विमानों से सुरक्षा शामिल है। दूसरी ओर थर्ड एक अत्याधुनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम उड़ान चरण में नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका का यह कदम रूस के S-400 सिस्टम के मुकाबले भारत को अपने रक्षा क्षेत्र में खींचने की कोशिश के रूप में देखा गया। S-400 दुनिया के सबसे उन्नत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जो हवाई खतरों जैसे विमान, ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। भारत का यह फैसला उसकी सामरिक आवश्यकताओं और रूस के साथ उसकी लंबे समय से चली आ रही रक्षा साझेदारी को दर्शाता है। हालांकि S-400 की खरीदारी ने वॉशिंगटन में चिंता बढ़ा दी थी, खासकर अमेरिका के
काटसा कानून के तहत, जो उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो रूस की रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ बड़े लेन देन करते हैं। लेकिन बाइडेन प्रशासन ने भारत की सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ लचीलापन दिखाया है। भले ही भारत ने S-400 खरीद लिया हो, अमेरिकी रक्षा विभाग अभी भी भारत को F-35 लाइटनिंग II जैसा उन्नत स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट देने के लिए इच्छुक नजर आ रहा है। F-35 के पास अद्भुत क्षमताएं हैं, जैसे स्टेल्थ, उन्नत एवियोनिक्स और एयर सिक्योरिटी मिशनों में काफी उन्नत फाइटर जेट है। ये भारत की हवाई लड़ाकू क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। भारत क्वाड का एक महत्वपूर्ण भागीदार है, लेकिन क्वाड के बाकी सदस्य F-35 का संचालन करते हैं, जबकि भारत के पास ये नहीं है और ये पेंटागन को सबसे ज्यादा परेशान करता है। भारत के अधिकारियों को इस बारे में चिंता भी जताई गई है। एरो इंडिया 2023 में F-35 को लाना एक संकेत था कि अमेरिका भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता है। भारत तुर्की के विपरीत इतना बड़ा देश है कि वह देश के एक हिस्से में S-400 तैनात कर सकता है और दूसरे हिस्से में F-35 का संचालन कर सकता है बिना किसी टकराव के। हालांकि F-35 और S-400 सिस्टम के साथ एक ही देश में काम करने में कुछ तकनीकी और रणनीतिक चुनौतियां हैं, लेकिन पेंटागन के कई अधिकारी ये मानते हैं कि भारत के पास इन दोनों प्रणालियों को प्रभावी ढंग से तैनात करने की क्षमता है, जिससे किसी भी गोपनीय तकनीक का जोखिम ना हो। इसीलिए अमेरिका अब अपने F-35 को भी भारत के लिए पिच कर रहा है और वह चाहता है कि भारत पहली बार कोई फाइटर जेट अमेरिका से खरीदे। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत अमेरिका के फाइटर जेट के साथ जाता है या फिर नहीं। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिका को चांस देना चाहिए और उससे बड़े डिफेंस हथियार खरीदने चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर भारतीय नेवी को लेकर सामने आ रही है, जिसने ये प्लान बनाया है कि इस फिस्कल ईयर तक 3 बड़ी डील वह साइन करेंगे, जिसकी कुल लागत 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इन 3 डील में पहला सौदा है 31 MQ-9B ड्रोन का, दूसरा 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का और तीसरा 26 राफेल M फाइटर विमानों का। भारतीय नौसेना सबसे पहले 31 MQ-9B ड्रोन सौदे को पूरा करने की तैयारी में है। ये ड्रोन एंटी सबमरीन वारफेयर यानी पनडुब्बियों को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता से लैस होंगे। अमेरिका की तरफ से भेजे गए प्रपोजल की वैधता 31 अक्टूबर 2024 तक है और उम्मीद है कि समय सीमा से पहले यह सौदा पूरा किया जाएगा। नौसेना को 15 ड्रोन मिलेंगे, जबकि बाकी 16 ड्रोन सेना और वायुसेना के लिए होंगे। इन ड्रोन्स में भारतीय हथियार सिस्टम भी फिट किए जाएंगे, लेकिन नौसेना के एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। दूसरा बड़ा सौदा है 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का। यह पनडुब्बियां भारतीय मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड MDL और फ्रांस की नेवल ग्रुप के सहयोग से बनाई जाएगी। इस परियोजना की लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए होगी। इन नई पनडुब्बियों में पहले से ज्यादा उन्नत तकनीक और स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इस परियोजना में भारतीय कंपनियां जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की भी बड़ी हिस्सेदारी होगी। तीसरा और आखिरी सौदा है 26 राफेल M मरीन फाइटर जेट्स का, जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खरीदे जाएंगे। भारतीय नौसेना और फ्रांस की सरकार के बीच इस पर बातचीत जारी है और सौदा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का होगा। पहले इन विमानों में भारतीय उत्तम रडार को लगाने की योजना थी, लेकिन इसे हटाने का फैसला किया गया है ताकि लागत और समय दोनों में बचत हो सके। यह तीनों सौदे भारतीय नौसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नौसेना की निगरानी क्षमता और पानी के नीचे लड़ने की शक्ति में बढ़ोतरी होगी। साथ ही सरकार ने नौसेना को इस साल के लिए 61,000 करोड़ रुपए के पूंजी बजट दिया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। ये तीनों परियोजनाएं भारतीय रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि इसमें कई स्वदेशी कंपनियों की भी भागीदारी होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।